अभी आपके ऊपर वाज़े करते हैं। इसके लिए आपको रब के जो कवानीन है उनको जानना होगा। ऐसा करते हैं, रब के कवानीन को जानने के लिए एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, एक कुलिया इस्तेमाल करते हैं। वो फार्मूला, वो कुलिया क्या है? अल्लाह यानी रब्बुल आलमीन क्या है, कौन है, कहां है, कैसा है, हम ये बहस नहीं करते। हम ये बहस नहीं करते। हम क्या करते हैं? हम ऐसा करते हैं कि अगर किसी के बारे में जानना है कि वो जो काम करता है कैसा करता है, किस तरह करता है, उसका तरीका क्या है, उसका कानून क्या है, ये जानना है, तो उसकी किसी भी तख्लीक को सामने रख लिया जाए। मिसाल के तौर पर कोई कैसा कारीगर है, अच्छा कारीगर है, बेहतर कारीगर है या बुरा है, सही काम करता है या खराब करता है, ये जानना है तो आप उसकी तख्लीक, उसके काम को देखो। उसकी शक्ल आपको नहीं बताएगी कि मैं बड़ा जबरदस्त कारीगर हूं, ठीक है ना, उसका काम बताएगा आपको, उसका अमल बताएगा। तो रब कैसा है, कौन है, क्या है, इसके लिए जरूरी नहीं कि पहले रब सामने हो, यह जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि रब का अमल, रब का काम आपके सामने हो। आप रब के काम से रब को बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि इस फार्मूले के तहत रब का कोई काम, कोई अमल अपने सामने रखते हैं। कोई तख्लीक, ऐसी क्रिएशन कि जिसके बारे में कोई भी ये क्लेम ना कर सके कि भाई इसको मैंने तख्लीक किया, मैंने खलक किया है, या इसमें मैंने अपना हिस्सा डाला है। यहां तक कि वो ये भी ना कह सके कि जब इसको खलक किया गया तो उस वक्त मैं भी मौजूद था, मेरे सामने खलक हुई, नहीं। बल्कि हर किसी का इत्तेफाक हो कि ये काम उसी का है जिसने कायनात को बनाया है। ये जो खालिक और मालिक है उसी का काम है। ये रब्बुल आलमीन, ये अल्लाह ईश्वर गार्ड का काम है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम किसी दरख्त को सामने नहीं रखते। क्यों? इंसानियत की मुदाखलत है। कोई भी क्लेम कर सकता है, भाई आज देखो साइंस के पास इतना इल्म है, इसका हो सकता है बीज इंसानों ने बनाया हो, इंसान ने इसमें मुदाखलत की हो। हम ऐसा करते हैं कि जो जमीन है, जमीन जिस पर इंसान रह रहे हैं, जमीन पहले ही है इंसान, तो जमीन पहले है, क्योंकि जमीन इंसानों पर नहीं रह रही बल्कि इंसान जमीन पर रह रहे हैं। तो जो चीज नीचे है वो पहले है, जो ऊपर है वो बाद में है। जैसे प्लेट है और खाना है, तो क्या पहले खाना आएगा या पहले प्लेट आएगी? पहले तो प्लेट आएगी, खाना तो फिर आएगा। ऐसे ही जमीन पहले है या इंसान? तो पता चला कि जमीन पहले है, इंसान तो बाद में आए। जब जमीन पहले है तो क्या कोई भी ये क्लेम कर सकता है कि जी जमीन की तख्लीक में हमारा भी हिस्सा है? नहीं, बल्कि जमीन एक ऐसी तख्लीक है जिसके बारे में किसी भी मजहब, किसी फिरके, किसी ग्रोह, कोई भी ज़हन रखने वाला जो शख्स है वो मुत्तफिक है कि ये अल्लाह गाड ईश्वर का काम है। अगर वो अल्लाह गाड ईश्वर यानी इन अल्फाज को नहीं तस्लीम करता, वो मजहबी नहीं है, उसका मजहब के साथ अगर ताल्लुक नहीं है, फिर भी वो ये कहने पर मजबूर होगा कि ये उसी का काम है जिसने कायनात बनाई है। बेशक वो ये कहे कि कायनात ने बनाया है, लेकिन वो ये जरूर कहेगा कि ये इंसान का काम नहीं है, ये इंसान का काम नहीं है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि जमीन में गौर करते हैं। जब हम जमीन में गौर करें तो हमें नजर आता है कि जमीन बज़ाहिर देखने में फ्लैट है, यानी चपटी है, और स्टैटिक है, ठहरी हुई, साकत। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या जमीन चपटी, फ्लैट और साकत, स्टैटिक, ठहरी हुई है? तो जब तक ये राज नहीं खुला था, साइंस जिसे कहते हैं इसने तरक्की नहीं की थी, स्टेज पर इंसान नहीं पहुंचा था, तब तक अक्सरियत यही कहती थी, दुनिया में यही अकीदा और नजरिया पाया जाता था कि जमीन फ्लैट है, ठहरी हुई है, यानी स्टैटिक है। लेकिन आज क्या आज आपके ऊपर यह चीज वाज़ेह नहीं हो गई कि जमीन तो गेंद की तरह गोल है?
और स्टैटिक नहीं बल्कि मल्टी डायरेक्शन में सफर कर रही है और इंतहाई तेज रफ्तारी से। अब अगर आप जमीन पर हैं तो आपको जमीन गोल तो नजर नहीं आती, फ्लैट नजर आती है, ऊंची नीची नजर आती है। और अगर बाहर हैं तो गोल, गेंद की तरह गोल। जमीन के ऊपर हैं आपको ठहरी हुई नजर आ रही है, और अगर जमीन से पीछे हट जाएंगे तो आपको सफर करती मल्टी डायरेक्शन में नजर आएगी, अपनी मैर पर घूमती हुई, यानी मल्टी डायरेक्शन में हर सिमत में इंतहाई तेज रफ्तारी से सफर कर रही है। अब मैं आपसे सवाल जरा गौर करें, क्या एक शय एक ही वक्त में गोल और फ्लैट हो सकती है? एक ही वक्त में स्टैटिक ठहरी हुई और सफर करती हुई, वही मल्टी डायरेक्शन में सफर करती हुई हो सकती है? इंसान की नजर से देखा जाए तो नहीं, लेकिन रब का काम ऐसा है, आपने खुद देख लिया। जमीन चपटी होने के बावजूद गोल है, गोल होने के बावजूद चपटी है, साकत होने के बावजूद सफर करिए, सफर करने के बावजूद साकत है। यानी रब का कानून क्या है? रब का कानून यह है कि रब जो भी काम करता है वो ऐसा करता है। यही रब और इंसान में फर्क है। इंसान अगर कोई काम करेगा तो इंसान सिर्फ फ्लैट शाही बना पाएगा, एक ही वक्त में फ्लैट और गोल नहीं बना पाएगा, एक ही वक्त में लंबा और छोटा, मोटा पतला नहीं बना पाएगा। लेकिन रब की ये सुन्नत है, रब का ये कानून है। यही वो शय है जो इंसान और रब में इम्तियाज करती है, फर्क करती है, कि इंसान वो नहीं कर सकता जो रब है। इंसान क्या है? इंसान अव्वर है, अव्वर यानी काना है, और रब दो आंखों वाला है, अव्वर नहीं है, यानी रब दोनों साइडों से करता है। यानी आपके सामने क्या चीज है? आपके सामने ये कानून आया कि आपका जो रब है उसने हर शय से उसका जोड़ा खलक किया है, जाहिर और बातिन। जाहिर और बातिन एक दूसरे की जिद हैं। जाहिर में जमीन फ्लैट है, बातिन में गोल है। जाहिर में जमीन स्टैटिक ठहरी हुई है, बातिन में सफर कर रही है। सबसे पहली बात आपके सामने यह चीज आई कि जो रब है वो काम कैसे करता है। जो हमारा रब है, जो रब्बुल आलमीन है, रब का काम करने का असलूब, कानून, तरीका यह है कि उसने हर शय से उसका जोड़ा बनाया है। और यह कुरान में आयत भी है, सूरह ज़ारियात में, वखलक़ना मिन कुल्ली शैइन ज़ौजैन, और खलक किया हमने हर शय से उसका जोड़ा। और ना सिर्फ जोड़ा खलक किया, बल्कि आप देखें कि जाहिर और जो बातिन है दोनों 180 डिग्री एक दूसरे की जिद है, उल्ट है, 180 डिग्री उल्ट। यानी रात है तो दिन भी है, आग है तो पानी भी है, आसमान है तो जमीन भी है। और रब का काम उस वक्त तक मुकम्मल ही नहीं होता जब तक दोनों चीजें मौजूद ना हो। जमीन रब का काम तब साबित होती है जब इसमें गोलाई भी हो और फ्लैटपन भी हो। अगर सिर्फ फ्लैट होगी तो वो रब का काम नहीं है, वो इंसान का काम होगा। अगर सिर्फ गोल होगी तो वो रब का काम नहीं, इंसान का काम होगा। रब का काम तब है जब गोल और फ्लैट बैक वक्त हूं। रब का काम तब है जब रोशनी और अंधेरा मौजूद हूं, दोनों हूं। अब रब के काम में पहले क्या है, यह भी आपके ऊपर वाज़ेह हो जाएगा। पहले क्या है? जाहिर, क्योंकि पहले तो वही आएगा ना जहां इंसान की जो रसाई है, जहां इंसान मौजूद है, पहले तो वही आएगा। और रब का कानून भी देखा जाए तो रब का कानून क्या है? रात और दिन को ले लें, पहले क्या है? अंधेरा, फिर दिन, रोशनी। यानी पहले रात है फिर रोशनी है। क्यों? इस वजह से कि अगर रोशनी आ जाएगी तो फिर अंधेरे का तो कोई तुक नहीं बनता। अंधेरा कैसे आ सकता है? आती रोशनी है, अंधेरा नहीं आता, आती तो रोशनी है। यानी आपके सामने ये कानून वाज़ेह हो गया कि रब जो भी है, जैसा भी है, वो बात की बात है। कौन है, कहां है, क्या है, वो बात की बात है। लेकिन ये वाज़ेह हो गया कि जो हमारा रब है वो जो भी काम करता है वो दो पहलुओं से करता है।
हर शय से उसका जोड़ा है, उसका काम जोड़े में होता है। एक उसका जाहिर होता है, एक उसका बातिन होता है। जाहिर और बातिन एक दूसरे की जिद होते हैं। और पहले क्या आता है? पहले गोया के रात। इस तरह आप मुझे यह बताएं कि रसूल का यानी मसीह का भेजना क्या रब ने वादा किया हुआ या नहीं? मसीह की बेसत का, मसीह के भेजे जाने का वादा किसी इंसान का है या रब का है? अगर तो यह वादा इंसान का है तो फिर सिर्फ झूठा या सच्चा आएगा, यानी एक ही आएगा। लेकिन अगर यह वादा, यह काम रब का है तो फिर कैसे मुमकिन है कि सिर्फ सच्चा आए और झूठा ना आए? सिर्फ सच्चा आए और झूठा ना आए, क्यों? रब का काम तो मुकम्मल हो ही नहीं सकता। हर शय से उसका जोड़ा है। अगर मसीह के आने का वादा रब का है तो फिर रब का कानून यह है, रब का काम यह है कि सच्चे के साथ एक झूठा भी हो। अब दोनों इकट्ठे नहीं आए। पहले क्या आती है रात? पहले जो झूठा है वो आएगा। रब ने जो कानून बनाया वो क्या है? पहले झूठा आएगा, कज़्ज़ाब आएगा। यानी पहले भी सच्चे के आने से पहले, रब के आने से पहले, रब पहले एक झूठा कज़्ज़ाब लेकर आएगा, क्योंकि उसके बगैर रब का काम मुकम्मल ना होता। रब का काम ही साबित नहीं होता। किसी भी पहलू से आप गौर कर लें। यूं रब ने यह कानून बना दिया। रब का यह कानून है। रब के कानून के मुताबिक सच्चे के आने से पहले एक कज़्ज़ाब आता है, वो रब का लाया हुआ होता है, क्योंकि रब ने अपना काम मुकम्मल करना है। अब इस कानून के मुताबिक मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर मिर्जा गुलाम कादियानी सच्चा था तो उसके आने से पहले एक ऐसा कज़्ज़ाब लाजिम आना चाहिए था जो रब का लाया हुआ होता। क्यों? सच्चे के आने से पहले कज़्ज़ाब का आना रब ने कानून में कर दिया। सच्चा उस वक्त तक सच्चा साबित नहीं होता जब तक कि उससे पहले एक कज़्ज़ाब आ ना चुका हो और वो रब का लाया हुआ ना हो वो कज़्ज़ाब। अब हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि मिर्जा गुलाम कादियानी तो अपनी किताबों में खुद लिखता है कि जब से रब ने मसीह मौत का वादा किया है तब से लेकर अब तक मुझसे पहले किसी ने भी यह दावा नहीं किया। यह वो खुद लिख रहा है। मैं आपसे सवाल करता हूं, नंबर एक, अगर वो सच्चा होता तो उसे इस कानून का ना इल्म होता? उसे इस कानून का इल्म होता। जब उसे इस कानून का इल्म होता तो वो दावा करता? कभी भी नहीं। क्यों? उसे पता होता मैं खुद कज़्ज़ाब साबित हो जाऊंगा। अगर मैं वाकईतन रब का भेजा हुआ हूं तो मैं उस वक्त तक खड़ा नहीं हूंगा जब तक रब मुझे खड़ा ना करे। और रब कब खड़ा करेगा? मुझसे पहले उसको कज़्ज़ाब लाना पड़ेगा। लेकिन जो कज़्ज़ाब होता है उसे रब किस कानून का इल्म होता है? नहीं इल्म होता, जिसकी वजह से वो मारा जाता है, वो दावा कर बैठता है। मिर्जा गुलाम कादियानी खुद ये अपनी किताबों में रूहानी खजान में लिख रहा है कि जब से रब ने वादा किया है मसीह के भेजे जाने का तब से लेकर अब तक, कहता है कि मैं मिर्जा गुलाम कादियानी वाहिद ऐसा शख्स हूं जिसने यह दावा किया है। तो सबसे पहले मैंने दावा किया, इस वजह से मुझे मान लो, मुझे मानो। ये मेरे सच्चा होने की पहचान है। रब कह रहा है ये तेरे कज़्ज़ाब होने की पहचान है। यूं इस बुनियाद पर, इस पहलू से भी वो बताएं सच्चा साबित होता है या कज़्ज़ाब साबित होता है? अगर वो सच्चा था तो रब के कानून के ऐन मुताबिक दुनिया कादियान को, दुनिया मर्जियत को, जो खुद को अहमदी कहलवाते हैं, उनको साबित करना पड़ेगा मिर्जे से पहले एक कज़्ज़ाब साबित करना पड़ेगा। और फिर दूसरी चीज, जब अंधेरा होता है और सूरज रोशनी आती है तो रोशनी के आने के बाद अंधेरा कायम रह पाता है? नहीं, हर तरफ रोशनी फैल जाती है, अंधेरा नहीं रह पाता। तो यह भी साबित करना पड़ेगा कि वो जो मिर्जे के आने से पहले कज़्ज़ाब था, मिर्जे के आने से उस कज़्ज़ाब का सहर टूट खत्म हुआ। यह भी साबित करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं साबित? दुनिया की कोई ताकत मिर्जे गुलाम कादियानी को, सच्चा तो दूर की बात है, एक अक्लमंद भी साबित नहीं कर सकती।
वो जिसकी अकल में रब के ये सादे से कवानीन ना आए, जो कह मैं रब का भेजा हुआ हूं, वो रब के भेजा हुआ जो है उसको रब के कवानीन का इल्म नहीं होगा। ये कवानीन तो आपको आपके अपने वजूद में नजर आ रहे हैं, ज़ाहिर और बातिन, हर शय से उसका जोड़ा। जो मसीह होने का दावेदार उसको पता ही नहीं इन चीजों का।